साथ काम जब शूट्स पे आती थी मेकअप से पहले? ऐश्वर्या की पर्सनल प्रेफरेंसेस शूटिंग के समय ज़्यादा करके उनके स्किन के बारे में होती थी. शी वॉज़ वेरी पर्टिकुलर कि वो कौन सा प्रोडक्ट उनके चेहरे पर लगाया जा रहा है, क्लेंजिंग कैसे हो रही है, टोनिंग कैसे हो रही है, मॉइस्चराइजिंग कैसे हो रही है. तो ऐश्वर्या जो है उसे शुरुआत में तो ब्रांड्स की इतनी जानकारी नहीं थी, मगर हफ्तों में महीनों में शी रियली पिक्ड अप. बहुत जल्दी से शी अंडरस्टूड कि कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं, कौन से ब्रांड्स को यूज़ करना चाहिए. और उसके बाद में वो ऐश्वर्या ऑल्सो वेंट टू सम स्किन स्पेशलिस्ट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि स्किन की देखभाल कैसे होती है, क्योंकि जैसे उनके शूटिंग शेड्यूल बढ़ते गए तो उनके स्किन पर जो कितना मेकअप, 24 घंटे दिन का मेकअप, 3 3 शिफ्ट काम करते समय बहुत हानिकारक भी हो सकता है. लाइट्स के सामने, गर्मी में, स्टूडियोज़ में बिना नींद के, बिना रेस्ट के ऐश्वर्या का स्किन भी अटैक हो चुका उसको. तो वो अपने प्रोडक्ट्स लाती थी? वो फिर अपने प्रोडक्ट्स लाने शुरू किए उन्होंने. जैसे उनकी ट्रैवलिंग हो गई और उन्हें स्पेशली मिस वर्ल्ड के बाद में जो कुछ जानकारी न्यूयॉर्क में रह कर के मिली थी, तो उसके बाद में सब कुछ बदल गया. उन्हें बहुत कुछ पता चल गया और वो अभी बहुत पर्टिकुलर हैं अपने हर स्किन केयर और मेकअप के सामान के बारे में. एक टाइम था जब ऐश्वर्या अपने मेकअप आर्टिस्ट को लेकर भी बहुत सिलेक्टिव रहती थी. मतलब कहते थे कि फोटोशूट्स वो आप अगर मेकअप नहीं कर रहे हैं तो फोटोशूट्स वो नहीं करेंगी. ऐसा एक ज़माना था जबकि ऐश्वर्या बगैर एक या दो मेकअप आर्टिस्ट के कभी किसी के साथ शूट करने को तैयार नहीं होती थी. इट्स वेरी फ्लैटरिंग, यानी कि बहुत अच्छा लगता था कि वो केवल एक दो जो लोग हैं उन्हें चूज़ करती थी, उनमें से मैं एक था. बट आई थिंक कि अब जाकर के उन्हें अपने बारे में इतनी कॉन्फिडेंस है कि आज जो भी उनका मेकअप करता है तो वो जानता है कि जो भी लुक आप ऐश्वर्या को आज दे दें, शी कैन कैरी इट बिकॉज शी इज़ कॉन्फिडेंट. कुछ ऐसे कोई इंस्टेंसेस अगर आपको याद हो कि वो फोटोशूट पे उन्होंने मना सॉरी. किया हो कि नहीं आप मेकअप नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें ही बुलाइए मेकअप के लिए. कुछ अगर ऐसा आपको कोई इंस्टेंस या एग्जांपल गले के नीचे कुछ ऐसा अगर आपको इंस्टेंस याद हो तो वो प्लीज बताएं. ऐश्वर्या के बारे में ऐसा किसी भी फोटोशूट पे गई हो, कहीं भी उन्होंने आपकी ही डिमांड की हो तो वो पर्टिकुलर केस कोई हमें बताएं. एक्चुअली आई कांट रिमेंबर एनी सच थिंग बिकॉज From the time she developed this personal liking that she's going to do photo shoots only with you. no, there were three of us. There were three of us. There was Mickey, Michelle and me. So any of these cases you said that no, you have to get Kode wale to. हाँ, एक दफ़े एक लैक्मे की फ़ोटोशूट थी ऐश्वर्या के साथ में, जहाँ पर उन्होंने ऐश्वर्या के फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट को बुक नहीं कर पाए थे क्योंकि सब लोग बिज़ी थे, हम सब बिज़ी थे. तो ऐश्वर्या ने एक दफ़े इनकार किया था कि जब तक हम में से कोई एक ना हो तो वो शूट नहीं करेंगी. एक दफ़े ऐसे हुआ है मेरे साथ ये हादसा. फिर मुझे बुलाया गया और वो शूट जो पोस्टपोन हुई थी, मिस्टर फारूक चौथिया फ़ोटोग्राफ़र थे, तो वो बाद में आगे जाकर फिर कंप्लीट हुई, मगर थोड़ा डिले हो गया था. उनकी कोई ऐसी पर्सनल फेवरेट्स ब्रांड्स को लेकर? नहीं, ब्रांड्स को लेकर तो पर्सनल फेवरेट्स मुझे पता है कि उनको लांकॉम और लॉरियल जिसके वो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, उनके टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स स्किन केयर और मेकअप के लिए तो मिलते ही रहते हैं और वो यूज़ करती हैं. मगर उनके वैसे कोई फेवरेट ब्रांड्स मुझे याद है, एक मैक का लिप ग्लॉस है जिसका नाम है लस्ट. वो उन्हें बहुत पसंद था. सर लैक्मे का जो भी आपने एक इंस्टेंस बताया था वो थोड़ी डिटेल में बताना. नहीं, तब ऐश्वर्या थी
लैक्मे की नोन फेस, शी वॉज द फेस ऑफ लैक्मे एट दैट टाइम, और उनकी एक शूट हो रही थी विथ मिस्टर फारूक चौथिया फोटोग्राफर, और तब उन्होंने इंसिस्ट किया था कि हम तीनों में से कोई एक मेकअप आर्टिस्ट करे, और कोई भी अवेलेबल नहीं था, हम सब बिज़ी थे। तो वो शूट पोस्टपोन हो चुकी जब तक फिर मैं गया था। तो एक शॉट का मेकअप मैंने किया, एक शॉट का मेकअप मिकी जी ने किया, और एक शॉट का मेकअप मिशेल जी ने किया। तो ऐसे करके उन्हें उनके सब फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट तीनों मिल गए, मगर जब किसी चौथे को बुला रहे थे तब वो नामंजूर थी। लॉरियल का आप प्रोडक्ट बता रहे थे जो काफ़ी उन्हें पसंद है, क्या प्रोडक्ट? नहीं, लॉरियल के तो वो ब्रांड एम्बेसडर होते हुए तो लॉरियल के मस्काराज, लिप ग्लॉसेस, आई शैडोज़, ये सब का प्रयोग बहुत करते हैं वो। शी डज यूज़ देम, एंड देखिए उन पर जो भी है ना, जो भी ब्रांड हो, उनका चेहरा ऐसा है, उनकी ब्यूटी ऐसी है कि थोड़ा कुछ, इतना थोड़ा सा भी कुछ किसी भी चीज़ का लगा लो तो इंस्टेंटली हाईलाइट हो जाता है। शी इज़ नेचुरली ब्यूटीफुल, तो उन पर प्रोडक्ट्स खूबसूरत लगते हैं। वो प्रोडक्ट की वजह से खूबसूरत नहीं लगती हैं, प्रोडक्ट्स उनकी वजह से खूबसूरत लगते हैं। तो इन्हीं प्रोडक्ट्स की जब वो पर्सनल अपने लिए शॉपिंग करती हैं तो शॉपिंग, आई डोंट थिंक उनको पर्सनल प्रोडक्ट्स के लिए, ये स्पेशली लॉरियल लांकॉम के प्रोडक्ट्स को शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उन्हें ब्रांड एम्बेसडर्स होने के द्वारा ये सब उन्हें मिलती हैं, और उन्हें कहा जाता है कि इनका प्रयोग करिए, स्पेशली पब्लिक अपीयरेंसेस के लिए, और जहाँ पर कोई भी बड़ा इवेंट हो उसके लिए, और उनके स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट जहाँ भी वो हैं उनके लिए ट्रैवल करते हैं उनका मेकअप करने के लिए, जबकि वो लॉरियल को रिप्रेजेंट करती हो कहाँ भी, जैसे कान फिल्म फेस्टिवल हो या कहीं भी। तो उस वक्त उनका स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर, वो सब मौजूद होते हैं इनके तैयार करने के।